Welcome friends to CUET Suffer BHU. I am Anirudh Dubey and I am today here with you to discuss the PYQ series of NCERT B.Ed. Friends, I had appeared in NCERT B.Ed 2022 and I had scored rank 1, and also I had appeared for BHU B.Ed where I also scored rank 1 in science, and also I had appeared in CUET B.Ed, scored around 98 percentile, and also qualified UP B.Ed 2022. So today I am here with some of the questions and now going to discuss. So as I had told you earlier in earlier series that some of the reasoning questions comes. So let's see. So this is one of them, but the level is easy. I will categorize this question into an easy section. So see, 53, 53, 40, 40, 27, 27, what will be the next? So when we see the difference is of minus 13. So 27 में हम जब माइनस करेंगे 13 को तो क्या आएगा? So 14 will be the answer. So these questions are from previous year set. मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था जो मैंने दिया था, मैं उसी में से ये क्वेश्चंस को निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ. So इसका आंसर होगा 14. So next one is, this one is also from reasoning. Pen, poet. What will be for needle? तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजिंग है ना. देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेकर. तो एनसीईआरटी में रिसर्च होता रहता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, एक स्टूडेंट के माइंड के कौन से पार्ट को कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने से हम टेस्ट कर सकते हैं. तो आप ये लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि आंसर्स, ये क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के रख दिए जाते हैं. ये बहुत रिसर्च्ड होते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मॉडरेट लेवल का, ऑप्शंस में आपको फंसा देगा और इतना क्लोज फंसा देगा क्योंकि वहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों की रिसर्च होती है ना. कॉग्निटिव, कोनिटिव, है ना, कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन को हम लोग हिट करना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, पोएट, पेन, नीडल. तो अगर आप ऐसे देखेंगे पेन, पोएट, तो नीडल और इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, सीविंग में, टेलर में, थ्रेड में, है ना. तो आप ऐसे देखिए, पोएट का हथियार क्या हो सकता है? पेन. पोएट किसके साथ अपना काम करता है? पेन के साथ करता है. सिमिलरली एक एग्जांपल दूं, सोल्जर का हथियार क्या हो जाएगा? सोल्जर का हथियार उसकी राइफल हो जाएगी. वैसे ही एक टेलर का हथियार क्या हो जाएगा? नीडल हो जाएगी, है ना. तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर टेलर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है. ये आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है ना. सो जैसे ही आप बीएड में एडमिशन लेंगे, हालांकि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं मनाऊंगा कि उनका एडमिशन हो जाए, चाहे एनसीईआरटी, चाहे बीएचयू या फिर किसी भी स्टेट कॉलेज में. तो आपको बीएड में पढ़ाया जाएगा साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी. एक बच्चे को पढ़ाते वक्त और एक टीचर जब टीच करता है, कहते हैं कि ए टीचर इज़ एन आर्टिस्ट व्हेन ही टीचर्स. सो ये पूरी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी. वहाँ पे साइकोलॉजी का एक सेक्शन आएगा जो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एसेंशियल डिवाइस व्हेन यू आर टीचिंग. ऑप्शन देखिए, फिर ऑप्शन देखिए, नॉइस, प्रिजुडिस, पुअर नॉलेज, पुअर एक्सप्रेशन. तो ये जब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, तो देखिए अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो नॉइस जो है, नॉइस एक बैरियर है ना. प्रीजुडिस भी एक बैरियर है, पुअर नॉलेज भी एक बैरियर है, पुअर एक्सप्रेशन भी एक बैरियर है. ये सारे बैरियर हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे तो. कभी भी आप पढ़ा रहे हैं या फिर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कहीं पे चल रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग, वहाँ पे अगर नॉइस होगी, हल्ला होगा, तो बैरियर हो. प्रीजुडिस, अपने मन में पहले से कोई धारणा रखना, वो भी एक बैरियर है. पुअर नॉलेज, अगर आप पढ़ा रहे हो तो टीचर के पास अगर नॉलेज कम है या फिर स्टूडेंट के पास पहले से कुछ नॉलेज नहीं है. मान लीजिए अगर आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं और बच्चे को प्लस माइनस नहीं आता है ना, पुअर नॉलेज मतलब ये, तो वो भी एक बैरियर है.
पुअर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस ना कर पाना। तो देखिए अब इसमें से छांटना कैसे है, बैरियर तो सभी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइकोलॉजिकल, नॉइस एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। प्रीजुडिस कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको कंसीडर करेंगे। पुअर नॉलेज नहीं है, जब कम्युनिकेशन हो रही है उस वक्त की बात हो रही है, तो नॉइस नहीं है, पुअर नॉलेज नहीं, प्रीजुडिस और पुअर एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स इसमें मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुअर एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, एक टीचर अपनी नॉलेज को अच्छे से पेश ना कर पाए जब क्लास में, है ना, उसको निकाल के रख ना पाए स्टूडेंट के टेबल में और स्टूडेंट उसको ग्रहण ना कर पाए, तो ये जो एक्सप्रेशन की फेलियर है इसे कह सकते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर। दिमाग के अंदर का जो बैरियर है ना, बाहर का नहीं, दिमाग के अंदर का जो बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर हम पुअर एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब ये क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर से। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आजकल सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखें। तो टीचिंग में भी क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी एडवांस होना है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक्चुअली में कंफ्यूजिंग था वहाँ पे, है ना, ऐसे दिखता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है या फिर सॉफ्टवेयर है। देखिए आपको अगर याद होगा तो पहले हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज़ करते थे जब क्रोम और एडवांस चीज़ें नहीं आई थी। तो अगर आप याद करेंगे तो लैपटॉप में इसका एक ऐप होता था या फिर एक सॉफ्टवेयर होता था। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, क्या है? इसमें हम लिख के सर्च तो करते थे, तो अगर आप सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वेबसाइट ये नहीं है, वेबसाइट तो www. करके जो होती है ना, जैसे कि एक एग्जांपल www.bhu.online.in, bhu.ac.in, है ना। सर्च इंजन फ्रेंड्स, सर्च इंजन के लिए आप लोग याद रख सकते हैं गूगल। आज के टाइम में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गूगल। गूगल इज अ सर्च इंजन, है ना। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र हो जाएगा आपका क्रोम प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो फ्रेंड्स ये एक वेब ब्राउज़र है। ये कहीं ना कहीं आप इसमें लिख करके ये आपको आपके बीच में एक माध्यम का काम करता है, सर्च करके उस नॉलेज को या उस डेटा को लाकर आपके सामने रखता है। तो ये क्या है? ये वेब ब्राउज़र है ना फ्रेंड्स। तो इसको आपको याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट अ वेबसाइट, नॉट अ सर्च इंजन, बट वेब ब्राउज़र। ऑल्सो क्रोम इज ऑल्सो अ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाईफाई स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी लेवल का। तो इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, वायर फायर, वाइल्ड फायर, विनिंग फायर। तो इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। बहुत सिंपल है। और जैसे मैंने कहा था कि फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, एक नहीं कई पूछेगा, है ना। तो ये भी उसमें आया हुआ था, फुल फॉर्म ऑफ CAI। तो देखिए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडवांस इंस्ट्रक्शन, केयरफुल एडवांस इन्फो, नन। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर का यूज़ करके हम जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उसको हम लोग CAI के नाम से भी जानते हैं। सो दिस वाज ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर के NCERT के क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ पे रखे हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर हेल्प करती है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन व्हाट यू वांट नेक्स्ट। आई एम अनिरुद्ध दुबे साइनिंग ऑफ।